क्या बटुक भैरव ने दिए महान संतों को दर्शन, चलिए हम आपको बताते हैं। जय बाबा की मित्रों, रात्रि का समय है। हम लोग इस समय श्री भैरव जी टेम्पल रामपुरा पर हैं और मंदिर का नज़ारा, ऊपर मंदिर है, हम लोग नीचे खड़े हुए हैं। इस समय करीबन समय हो रहा होगा 9 बज रहे होंगे। जो हमारे श्री कार्तिकेय महाराज जी हैं, उनका ये चैनल है। आज हम आप लोगों को चैनल के माध्यम से जो हमारे संत श्री कबीरदास जी महाराज हैं, उनके बारे में कार्तिकेय महाराज जी रूबरू कराएंगे। उनकी घटना पर आधारित सच्ची बातें बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मैं फिर से आ गया हूँ एक नया व्लॉग लेकर। रात्रि को कहाँ, मैं किस जगह खड़ा हूँ आपको अचंभा होगा। मैं इस समय खड़ा हूँ बटुक भैरव जी मंदिर। बटुक भैरव जी मंदिर के नीचे मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं मेरे टीम मेंबर विक्की फौजी। दोस्तों, मैं आज लाया हूँ कि हमारे संत कबीरदास जी महाराज, जो कि जितने दर्शकों ने हमारा वीडियो देखा होगा, किसी ने ये चीज़ नहीं देखी होगी। जो बटुक भैरव जी मंदिर के जीने के बगल में जो समाधि है, वो कौन से संत थे। दोस्तों, हमारे साथ बनी रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय श्री राम, जय बटुकनाथ। जय बाबा के मित्रों, अब हम लोग चलते हैं श्री भैरव जी मंदिर के ऊपर। आइए, रात्रि का समय है, सुनसान एरिया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मांगने वाले कभी खाली न लौटे, इतनी मिली खैरात न पूछो। मांगने वाले कभी खाली न लौटे, इतनी मिली खैरात न पूछो। अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। आगे। संत कबीरदास जी महाराज कौन थे, कैसे दिखते थे? बटुक भैरव जी मंदिर के नीचे वो समाधि कौन है? कौन थे वो संत? कबीरदास जी महाराज संत थे, महान संत थे। उनकी आत्मा अभी भी विचरती है इस बटुक भैरव जी मंदिर पर। आइए हम आपको ले चलते। बापू रामपुरा। तो जितनी भी संतों ने तपस्या की है, वो महान थे, जिन्होंने तपस्या यहाँ की, अपना जीवन तपस्या में ही अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन समाप्त कर दिया और बाद में समाधिस्थ हो। तो जो हमसे भी सीनियर बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे संत, ये कबीरदास जी का आश्रम है, उस टाइम ये कच्ची मड़ैया बनी थी, खपड़िया ले जीना संत कबीरदास जी का है। तो वो लोग चर्चा करते थे, हम लोग उनसे पूछते थे, तो वो लोग बताते थे संत कबीरदास के बारे में। देखा तो नहीं है मैंने, लेकिन छोटे होंगे जब वो समाप्त हुए हैं। लेकिन तो उन्हें मतलब समाधि ली हुए कितने वर्ष हो गए? उनको समाधि लिए हुए कम से कम, जैसे हमारे अंदाज से लगभग 70 या 75 साल के करीब है। यानी कि जो संत कबीरदास जी महाराज थे, दर्शकों चाचा जी का कहना है कि कम से कम 70-75 वर्ष उन्हें समाप्त हुए हो गए। 70-75 वर्ष के बाद तो वो लोग चर्चा करते थे बुजुर्ग, जिन्होंने जो महाराज कबीरदास के पास उठने बैठने वाले लोग थे, उन्होंने उनका साथ कर लिया था। दोस्तों, ये है कबीरदास महाराज की तपोस्थली, जहाँ संत कबीरदास जी महाराज करते थे साधना, जहाँ करते थे भक्तों से बात, जहाँ उन्हें देते थे ईश्वर दर्शन, जहाँ बटुक भैरव जी महाराज ने दिया था इन्हें वरदान। संत कबीरदास जी महाराज थे एक महान संत, जिन्होंने कई वर्ष यहाँ रहकर की है साधना। वो भूखे नहीं थे, वो कुछ नहीं खाते थे, वो भक्तों को ही सभी प्रसाद बांट देते थे। ऐसे महान संत ऐसी तपोस्थली में क्या रहते थे? हाँ दोस्तों, रहते थे। ऐसे महान संत अवश्य रहते थे। दोस्तों, हम आपको बताते हैं। वो उस दिन से गांव में नहीं, अपने घर पे नहीं गए कभी भी। वो सिर्फ जो हमारे आनंदेश्वर महाराज का मंदिर है, वहाँ भजन की जब जमात आती थी बावन की, तो वो जाती थी। भादों का महीना है, वर्षा हो रही है, बुजुर्ग लोग ऐसे बताते थे। और बाबा जी भैरव जी से जब करते थे, तो वहाँ मंदिर में पहुँचते थे तो सूखी, बरसात में जा रहा है, पानी बरस रहा है, लेकिन महाराज जी कबीरदास जी जब पहुँचे हैं तो सूखे पहुँचे। यदि 1-2 बजे
3 बजे 2:30 बजे जब भजन बंद हुए तो उधर से अगर कहीं पानी बढ़ रहा तो सबने कही कि महाराज ने भी निकलना ही, तो वे सीधे भैरव जी आते थे, वो फिर भी सूखे आ रहे हैं। यानी कि संत जो कबीरदास जी महाराज थे वो नियम के बहुत ही कड़े नियमों के पालन करता थे, यानी कि कड़े नियमों में पालन करते थे वो, और कड़े नियम धारक थे, साधना करने वाले थे, तपस्याधारी थे संत कबीरदास जी महाराज। आपने दर्शकों सुना होगा हमारे चाचा जी जो साथ में हैं, तो उन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई उनके बारे में। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा। तो दोस्तों संत कबीरदास जी महाराज बहुत महान संत थे, जिन्होंने बटुक भैरव जी मंदिर के नीचे जो समाधि बनी हुई है, दर्शकों कई लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैं YouTube चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो समाधि बनी हुई है कबीरदास जी महाराज की, वो बहुत महान संत थे जिन्होंने समाधि ली थी। तो चाचा जी ने आप लोगों को बताया कि आपको कुछ ज्ञात हुआ कि वो साधारण संत नहीं थे। यहाँ दोस्तों ये है बटुक भैरव जी का मंदिर, नगर रामपुरा से पड़ता है 3 किलोमीटर घनघोर जंगल में, जहाँ कोई नहीं दिखता, जहाँ किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, जहाँ बहती है नीचे पवित्र पहुज नदी जो मिलती है पंचनदा संगम में। ऐसे स्थान को, ऐसे जगह को हम दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। दोस्तों जरूर एक बार आप आएं नगर रामपुरा के बटुक भैरव जी मंदिर पर। क्या वहाँ महान आत्माएं विचरती हैं अभी भी, और वहाँ मिलते हैं भक्तों को चमत्कार। क्या वहाँ होती है मनोकामना पूर्ण? क्या ये देवता रौद्र अवतार हैं? हाँ दोस्तों ये रौद्र अवतार देवता हैं। ये बटुक भैरव कोई साधारण देवता नहीं है, इन्हें क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्रपाल देवता इसलिए कहते हैं, ये नगर रामपुरा की रक्षा, क्षेत्र भर की रक्षा करते हैं। दोस्तों जय हिंद।